हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही लंबे समय के इंतजार के बाद आखिर में इनकम टैक्स बिल 2 लोकसभा में पास हो चुका है। अब यह बिल राज्यसभा में जाएगा और प्रेसिडेंट के साइन होंगे और यह एप्लीकेबल हो जाएगा फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। तो अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिल है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और न्यू इनकम टैक्स बिल फिनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल किया जाएगा। तो यह हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। यहां पर से न्यू इकोनॉमिक टाइम्स में बता दिया कि पार्लियामेंट पास न्यू इनकम टैक्स बिल। अब बात करते हैं कि सर कौन कौन से चेंजेस है। सबसे पहला जो चेंजेस यहां पर है सिंप्लीफिकेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द न्यू लॉ। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो एक्ट था वो बहुत ही लेंदी था, उनके अंदर बहुत सारे सेक्शन थे और बहुत सारे चैप्टर थे। अब न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर उन्होंने क्या किया है सर, न्यू चैप्टर्स यानी कि जो ओल्ड चैप्टर्स थे उनको बहुत सारे चैप्टर्स को उन्होंने हटा दिया है और बहुत सारे सेक्शन को उन्होंने रिमूव कर दिया है। पहले के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पहले सर 1819 यानी कि 819 सेक्शन थे, अब उन्होंने इसको रिड्यूस करके 536 सेक्शन कर दिए गए। एंड चैप्टर सर आपके 47 थे, अब उसके बदले 23 चैप्टर हो चुके। अगर हम वर्ड्स वाइज बात करें तो यहां पर पहले सर 5,12,000 वर्ड्स थे, अब इसको 2,60,000 कंप्लीटेड बाय द 39 न्यू टेबल्स एंड 40 फॉर्मूला इनहांस क्लैरिटी। यानी कि ये जो इनकम टैक्स बिल है ये प्रीवियस 1961 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था उसके हिसाब से बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक क्लियरिटी देता है और हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। और नॉर्मली ये बताते हैं गवर्नमेंट की ये एक सिंपल बिल है। हालांकि जीएसटी में भी ऐसा ही बता रहे थे कि सर जीएसटी बहुत ही इजी है, सबके लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी जीएसटी किस तरह से सबको समझ में आता है ये हम ही जानते हैं। इसी तरह से इनकम टैक्स का भी है, इनकम टैक्स को भी गवर्नमेंट यही बोल रही है कि ये इजी है और सिंपल है, लेकिन सिंपल है या नहीं है जब आएगा इसके बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है सर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर कंसेप्ट। अभी 1961 इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है सर प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस ईयर का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रीवियस ईयर माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 जिनके इनकम टैक्स रिटर्न हम 25-26 में फाइल कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर बोलेगा सर 25-26 को और 24-25 जिसके लिए हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिस ईयर का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसको प्रीवियस ईयर बोलता है। तो यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, एक नॉर्मल पर्सन होता है जिसको समझ में नहीं आता है कि सर 25-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूं कि मैं 24-25 का कर रहा हूं। तो अब उन्होंने एक सिंपल वर्ड ले आया टैक्स ईयर, यानी कि जिस ईयर का आप रिटर्न फाइल करोगे वो आपका टैक्स ईयर माना जाएगा। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये दोनों वर्ड्स को न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है सर डिजिटल प्लस फेसलेस टैक्सेशन। सर आजकल क्या होता है, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। इसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स को भी पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। जो भी हमारे ईमानदार टैक्स पेयर है उनको बहुत ही यहाँ पर उन्होंने फेसलेस फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपसे कोई नोटिस आता है या कोई भी आता है तो आप उसका जवाब इनकम टैक्स पोर्टल से ही आप दे सकते हैं, आपको किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। द एक्ट रिटेन एक्सपैंड डिजिटल प्रोसेस लाइक फेसलेस असेसमेंट। यहाँ पर आपका जो असेसमेंट होगा वो भी आपका फेसलेस होगा। अलाउ टू ऑटोमेटेड टैग ड्रॉन ड्राइवर प्रोसेस रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरफेस। यहां पर ह्यूमन इंटरफेस बहुत ही कम होगा, किसी ऑफिसर से आपको मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और मेजर चेंजेस यहां पर है सर वर्चुअल डिजिटल स्पेस। सर पहले क्या होता था कि हमारे जो ईमेल दे रखे हैं, हमारा जो मोबाइल नंबर दे रखा है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता था। इसी तरह से अब एक नया आ गया है सर सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई फेक दिखा रहे हो कि सर मेरे पास, मैंने तो कोई गाड़ी परचेज नहीं की है लेकिन मैंने दिखा दी कि सर मैंने तो 25 लाख की गाड़ी परचेज की है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया को भी चेक करेगा। अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर उनको कोई भी जानकारी मिलती है तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा। मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टैक्स पेयर। अब से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और अगर आप किसी रीजंस की वजह से आप टीडीएस रिटर्न फाइल करना आप भूल गए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की नॉर्मल जो ड्यू डेट होती है सर वो 31 जुलाई होती है। आफ्टर ड्यू डेट के बाद में आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 दिसंबर 2025 जो भी आपका डेट होता है वहां तक आप फाइल कर सकते हैं। यहां तक अगर आप फाइल करते थे तो आपको जो टीडीएस जो था उसका रिफंड आपको
इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मिलता था। अगर इसके बाद अगर आप फाइल कर रहे थे तो उसको हम बोलते थे ITR-U। ITR-U के अंदर आपको इनकम टैक्स का जो रिफंड है यानी कि TDS का जो रिफंड है वो नहीं मिलता था। लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल के हिसाब से ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी लेट रिटर्न फाइल करो या किसी भी ड्यू डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, हम आपको TDS का रिफंड दे देंगे। तो यहां पर उन्होंने बात की है, सर टैक्स पेयर कैन नाउ स्टिल क्लेम रिफंड इवन इफ रिटर्न्स आर फाइल्ड आफ्टर द डेडलाइन रिमूविंग अ प्रीवियस रिस्ट्रिक्टेड क्लॉज। यानी कि प्रीवियस में जो उन्होंने क्लोज डाल रखे थे वो सब यहां पर हटा रहे हैं। एक और मेजर चेंजेस यहां पर लेके आए हैं, वो है सर नील TDS सर्टिफिकेट। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर दी और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का बिल था सर 50,000 रुपीज, लेकिन उस पर्सन की, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस पर्सन की नॉर्मल इनकम पूरे साल की सर 2 लाख रुपए है या फिर 5 लाख रुपए है या फिर 7 लाख रुपए है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जिसके ऊपर टैक्स अमाउंट नहीं बन रहा है उतनी लिमिट है। लेकिन उस पर क्या होता था सर, TDS डिडक्ट करता था जो सामने वाला जो पर्सन होता, जो सप्लाई जो सर्विस लेता था वो पर्सन TDS डिडक्ट करता था। लेकिन अब क्या होगा कि सर अगर आपकी इनकम टैक्स रेट के अंदर नहीं आती है, आपको टैक्स पे करने का नहीं आएगा, तो आप एक नील TDS सर्टिफिकेट आप उस पर्सन को इश्यू कर दोगे ताकि वो पर्सन आपके उस इनकम पर TDS डिडक्ट नहीं करेगा। पहले पर्सन TDS डिडक्ट करता था, फिर वो गवर्नमेंट को जमा होता था, गवर्नमेंट को जमा होने के बाद मुझे 1 साल बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता था, फिर मुझे रिफंड लेना, बहुत से लंबा प्रोसेस था। तो इस लंबे प्रोसेस को उन्होंने प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली वो फिनिश कर रहा है और एक न्यू TDS सर्टिफिकेट लेके आ रहा है। अब सर ये जब नया बिल आएगा, एप्लीकेबल होगा, इसके बाद ही ये होगा कि सर इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्या चीजें होती, बस ये एक नए चेंजेस के रूप में आया है, वो हम आपको बता रहे हैं। अब आता है सर रिटेंशन टू की टैक्स रिजाइन फ्यूचर फ्रॉम बजट 2025। फर्स्ट यानी कि 1 फरवरी 2025 को जो हमारा न्यू बजट आया था और उसमें बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है और सैलरीड एम्प्लॉय अगर 12,75,000 रुपए तक की अगर इनकम जनरेट करते हैं तो उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो क्या ये न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर भी ये सब ये जो क्लॉज है वो एक्टिव रहेगा? आंसर इज यस सर, बिल्कुल एक्टिव रहेगा। यहां पर उन्होंने कोई भी चेंजेस, अनचेंजेस है सर, कोई भी चेंजेस उन्होंने यहां पर नहीं किए हुए हैं। नेक्स्ट एनपीओज एंड एनोनिमस डोनेशन। सर अगर आपको कोई एनोनिमस डोनेशन, जहां पर यह मानता है कि अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट है और वहां पर किसी पर्सन ने बिना बताए 1 करोड़ रुपया या 50 लाख या 10 लाख का दान दे दिया, तो पहले क्या होता था कि सर गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती थी, लेकिन अब उन्होंने इस टैक्स को यहां से रिमूव कर दिया है कि अगर कोई भी धार्मिक ट्रस्ट है जो पूरी तरह से पब्लिकली रिलीजियस ट्रस्ट है और वहां पर अगर कोई भी पर्सन एनोनिमस के थ्रू अगर कोई भी डोनेशन देता है तो वो डोनेशन पूरी तरह से टैक्स फ्री माना जाएगा। अब बात करते हैं कि सर एक्चुअली ये इंप्लीमेशन किस किस के लिए, किसको इसमें बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट, एक बेनिफिट तो आपका सर यहां पर हायर एग्जम्पशन लिमिट जो नॉर्मली जो प्रीवियस में थी वो मिडिल क्लास फैमिली अर्नर के लिए है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा क्लियर रूल्स और कम्यूटेड पेंशन डिडक्शंस रिमूव अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटायर्स। रिटायर्स के लिए यहां पर बहुत ही अच्छा बेनिफिट न्यू टैक्स बिल्स के अंदर ये लेके आए, क्लियर रूल्स लेके आए, हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है सर नील TDS सर्टिफिकेट लेके आए ताकि आपका कोई भी पर्सन TDS डिडक्ट नहीं करेगा अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में यानी कि टैक्स पेबल के दायरे में नहीं आते। लेट और इरेगुलर फाइलर्स के लिए, कोई पर्सन होते हैं जो लेट रिटर्न फाइल करते हैं या फिर इरेगुलर है, उनके लिए TDS रिफंड के लिए बहुत ही बड़ा ऑप्शन लेकर आए हैं कि आप अगर अपने TDS का रिफंड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा कोर्स है सर बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट। अब इसके अंदर हम ये जो न्यू इनकम टैक्स बिल है जो आया है इसको भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उनके लेक्चर्स भी अब टाइम टू टाइम पे अपलोड होते जाएंगे। तो आप न्यू इनकम टैक्स बिल के हिसाब से अगर आप सीखना चाहते हैं न्यू इनकम टैक्स बिल तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। या फिर अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है या फिर टेली प्राइम सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है 99 रुपीज में टेली प्राइम विद GST कोर्स। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स बिल कैसा लगा आपको, अंदर जो भी चेंजेस थे वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए या नहीं आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।